अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। देखिए, आपकी रेपुटेशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और अपनी इस जिंदगी में अपनी रेपुटेशन को गार्ड करना सीखें। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एप्पल के मोबाइल फोन को सभी लोग इतनी ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देते हैं? क्योंकि उसकी मार्केट में एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है और यही उसकी रेपुटेशन है। इसी तरह से मर्सिडीज या फिर BMW गाड़ियां हैं, उनकी भी मार्केट में एक ब्रांड वैल्यू और रेपुटेशन बन चुकी है। और याद रखिए, रेपुटेशन बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है लेकिन खत्म होने में 2 मिनट भी नहीं लगते। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ में अपनी रेपुटेशन को अनअसेलेबल बनाने पर जोर देते हैं। जब आपके पास रेपुटेशन आती है तो आपके पास पावर भी आती है, और जब आपके पास पावर आती है तो आपके पास रेपुटेशन भी आती है। ऑलवेज रिमेंबर, एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन की मदद से आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, डरा भी सकते हैं और मुतासिर भी कर सकते हैं। और हमारी आज की सोसाइटी में अगर किसी भी इंसान के पास पावर या फिर रेपुटेशन आती है तो अपनी उस पावर का कोई ना कोई गलत यूज जरूर करता है। किसी न किसी इलीगल वर्क के थ्रू आप अपनी ही लाइफ में मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की एग्जांपल को देख सकते हैं। इस दुनिया में सारी फाइट तो पावर की ही चल रही है, लेकिन जो लोग अपनी पावर और रेपुटेशन का गलत यूज करते हैं तो उनका डाउनफॉल भी बहुत जल्दी होने लगता है। लाइफ में रेपुटेशन ना होने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है, अगर हम एक स्टूडेंट की मिसाल लें जिसकी अभी तक पावर या फिर रेपुटेशन नहीं है तो उसके घर वाले क्या दूसरे भी उस पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जिस इंसान के पास पावर होती है तो कोई भी आदमी उसकी बातों पर आसानी से यकीन कर लेता है। अब आप इस रेपुटेशन को कब बिल्ड करते हैं? आपकी एज के सबसे जो गोल्डन ईयर हैं, 18 से 25 साल की जो आपकी एज है वो आपकी जिंदगी के सबसे कीमती साल है। और इन सालों के दौरान आप जो भी काम करना शुरू कर देते हैं, जैसा कंटेंट या जैसी चीजें कंज्यूम करना शुरू कर देती हैं, आप वैसे ही बनना शुरू हो जाती हैं। आपकी हैबिट्स ही डिसाइड करती हैं कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। और अगर आप अपनी जिंदगी के सबसे कीमती सालों को फजूल एक्टिविटीज में जाया करने की गलती कर देते हैं तो आने वाली जिंदगी में ना तो आपकी रेपुटेशन, ना आपके पास पावर और ना ही आपको सोसाइटी में इज्जत मिलेगी। याद रखिए, हमारी आज की इस सोसाइटी में अगर आप सर उठाकर जीना चाहते हैं तो आपको अपनी ये फाइट खुद ही लड़नी पड़ेगी। इसीलिए जरूरी है कि अपनी तमाम तर फजूल एक्टिविटीज को छोड़कर अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा शॉर्ट है, आपके पास टाइम लिमिटेड सा है, तो इसको सही कामों में यूज कीजिए। जिंदगी की हर सिचुएशन में अपनी रेपुटेशन को गार्ड करना सीखें। आप अपने फ्रेंड सर्कल की ही मिसाल ले लीजिए कि उनमें एक आदमी ऐसा होता है जिसकी सारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं और उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। देखिए, हमेशा बदतमीजी समझदार लोग करते हैं और जो भोला इंसान है वो बदतमीजी कहाँ कर सकता है। और आप हमेशा बदतमीजी को सबसे पहले रोकने की कोशिश करें। अपनी लाइफ को इतना सस्ता ना बनाइए कि कोई भी इंसान आपको डिग्रेड या फिर डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी रेपुटेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और ऐसी जगह पर भी ना जाएं और ऐसे टेबल पर भी ना बैठें जहां पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। देखिए, रेपुटेशन और पावर इतनी कमाल की चीज है कि अगर एक बार आपकी रेपुटेशन चली गई तो हर तरफ से आप पर हमले आना शुरू हो जाएंगे और फिर दोबारा आप जितने मर्जी हाथ पैर मार लें, दोबारा इसको बरकरार रखना, मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी लाइफ में जीत जाते हैं तो पूरी दुनिया के हर इंसान आपको अप्रिशिएट करने के लिए आ जाएगा, लेकिन जब आप हारते हैं तो आपकी गली का कुत्ता भी आपके ऊपर भौंकेगा और कोई भी आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। तो यही तो असल पावर और रेपुटेशन का सीक्रेट है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रेपुटेशन में, अपीयरेंस इज एवरीथिंग। देखिए, इस बात को समझिए कि एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है अपीयरेंस। आप किस तरह का ड्रेस पहनते हैं, आपकी बातचीत करने का तरीका क्या है, आपकी गैदरिंग कैसी है, आप किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, या फिर आपके पास गाड़ी कितनी अच्छी है, आपका घर कैसा है। लोग आपको इन्हीं पॉइंट से जज करते हैं। लाइफ में आपकी क्लास है या नहीं और आप कितने के जोगे हैं, ये सारी चीजें आपकी रेपुटेशन में काउंट की जाती हैं। अब सवाल ये आता है कि अपनी इस रेपुटेशन को बिल्ड कैसे करें। इसका पहला पॉइंट है कि हमेशा जो भी आप महसूस करते हैं वो बोल दीजिए। आपके अंदर सही को सही और गलत को गलत कहने की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। आपने कभी भी दरमियानी रास्ता इख्तियार नहीं करना, यानी जुबान पर कुछ और दिल में कुछ, क्योंकि दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का है और मुनाफिक इंसान की कोई भी रेपुटेशन नहीं होती। हमेशा हक के साथ खड़े होने वाले, सच बोलने वाले, और याद रखिए, दिलेरी आपकी रेपुटेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका कोई भी आइडियल है उससे एमुलेट हो, यानी उससे इंस्पिरेशन लें। इस बात को नोटिस करें कि वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं, क्योंकि जो आपका आइडियल होगा उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा हाई होगी, जिसकी वजह से सोसाइटी में उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और पावर मिलती है। तो आपने उन ट्रेड्स और क्वालिटीज को नोटिस करना है जिनको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके बड़ी आसानी के साथ रेपुटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपने कभी भी किसी के पीठ के पीछे बात नहीं करनी, बल्कि हमेशा सीधा बोलें, सच बोलें और मुंह पर बोलें। हमेशा अगर आपने मिस्टेक की है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना भी सीखें, क्योंकि जाहिलों की सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते और एक्सेप्ट ना करने के बाद मुखालिफ बन जाएंगे। इसीलिए अगर आपने लाइफ में मिस्टेक की है तो उसको आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लीजिए। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी इज्जत, वकार, म्यार या रेपुटेशन की बिल्कुल परवाह है ही नहीं। हमेशा आपकी एक जुबान होनी चाहिए, जो बात आप कह दें
उस पर पूरे उतरें। आपके म्यार और आपके वकार में ये चीज बहुत बड़ा रोल अदा करती है। आपने हमारी सोसाइटी में देखा होगा कि कुछ लोग जब किसी का काम खराब नहीं कर सकते तो उसका नाम या फिर रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वो लोग खुद का ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो आज का लॉ हमें यही बताता है कि आपकी रेपुटेशन आपकी पावर का बहुत बड़ा हिस्सा है और इसको मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।